ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली ने भी ज्वाइन कर लिया है। राशिद वली साहब, आसिम मुनीर फील्ड मार्शल से मुताल्लिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुफ्तगू की वो आपने सुनी, और इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाक भारत का जंग बंदी का खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया, तिजारती मुआहदों का भी जिक्र किया। इससे पहले जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें इंडिया के रोल की बात की जाए और पाकिस्तान के रोल की बात की जाए तो पाकिस्तान को इस वक्त काफी ज्यादा अहमियत मिल रही है, क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए ये जो अमरीकी सदर हैं इस वक्त, ये एक एंटी वॉर उनकी एक ख्वाहिश है कि उसके तौर पे वो उभरे और दुनिया में एक अमन का जो उनका जो एक किरदार है उसके वो उसमें नोबेल पीस प्राइज की तरफ भी उनकी ख्वाहिश है। उसके बाद तजारत और ट्रेड और इन्फ्लुएंस बढ़ाना इंगेजमेंट के जरिए, ये उनकी एक उनका खासा है उनकी स्टेट्समैनशिप का। तो ये आई थिंक दो अहम चीजें हैं जिस पे हमें नजर रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को जो ये मौका मिला ये बड़ा रेयर है। कोई जो अमेरिका का सदर है वो नॉर्मली जो मिलिट्री लीडरशिप के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, मगर ये इतनी अहम अहमियत उसने दी है ये जानते हुए कि जी लोकस ऑफ पावर जो है पाकिस्तान में वो एक फौज बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है, और न सिर्फ कि वो स्टेबलाइज करने में पॉलिटिक्स बल्कि इकोनॉमी और सिक्योरिटी सिचुएशन दोनों को साथ लेके उसका बड़ा एक बैलेंसिंग और सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे किरदार है। तो इस किरदार को ये एक्सेप्ट किया गया है और उसमें अमेरिका के जो अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं वो नेचुरली जो ग्लोबल पावर्स होती हैं वो उसको भी फरोग देने के लिए हर खित्ते में अपना असर और रसूख रखती हैं। और जब पाकिस्तान और उनकी कोई कांग्रेस इसमें इंटरेस्ट की आ रही है, चाहे वो काउंटर टेररिज्म की कोऑपरेशन हो, सिक्योरिटी के जो मामलात हों, या खित्ते में एक देर पा अमन की तरफ जो एक मीडिएशन की अमरीकी सदर की ख्वाहिश है जिसपे वो इंडिया और उसकी लीडरशिप उस तरफ आती है या नहीं, ये तो एक और क्वेश्चन है, मगर बात तो अमरीकी सदर की ये ख्वाहिश जरूर है और पाकिस्तान को इसका फायदा उठाना चाहिए। ये जो सारी स्पेस हमें मिली है इसका एक बेहतरीन मसरफ हमें करना चाहिए। अपना व्यू पॉइंट, कॉन्टेक्स्ट, पर्सपेक्टिव जो हमारा पाक भारत मार्के में किरदार था, हमारा जो एक स्टांस था, और उसके बाद भारत का जो लगातार एक दहशत गर्दी का एक उन्होंने वो नैरेटिव बनाया हुआ है और बार बार उसकी वो तकरार करते हैं, हर फोरम पे जाके पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। तो ये मौका है, ये मौका मिला हमारी मिलिट्री लीडरशिप को कि ये उनके सामने मुझे यकीन है कि उन्होंने बड़ी सराहत से ये बात रखी होगी कि भारत जो इंडस वाटर ट्रीटी आबी मायदों से ये फिर रहा है, दहशतगर्दी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है, उसके बाद सियासी मकासद के लिए खित्ते को डिस्टेबलाइज कर रहा है। और ये न सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में नहीं है बल्कि ये अमेरिका के अपने मफाद में नहीं है कि जहां अफगानिस्तान की साइड से दाइश जैसी कुव्वतें उभर रही हैं और जो दहशतगर्दी आलमी उनका एजेंडा है, तो उन नॉन स्टेट एक्टर्स में से बेशतर को भारत जो है इस वक्त वो सपोर्ट कर रहा है अपने शॉर्ट टर्म मफादात के लिए। तो ये है बहुत सी ऐसी थीम्स जिस पे जो डिस्कशन हुई है और मुझे यकीन है कि ये इसका बड़ा पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में एक फायदा होगा। और ये जो लीडरशिप की आपस में एक इक्वेशन एस्टेब्लिश हो जाती है उसके बाद फिर लेटर ऑन उसको आगे लेके जाना, उसको अपनी लॉन्ग टर्म मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन या उसको आप सिक्योरिटी कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग, तो वो ये एक आलमी ताकत जब इस तरह आपके साथ इन्वॉल्व होती है, आपका पर्सपेक्टिव सुनती है और दूसरा जो मुल्क आपकी सलामती के दर पे है उसका जो रियल एजेंडा है उसको बेनकाब किया जाता है, तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत मुफीद साबित होता है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो आइसोलेट हुआ था, ये स्पेस उसको मिली है और ये बड़ा रेयर हमें मौका मिला है हमारी तारीख में। और इस पर आई एम श्योर के वहाँ पे जो कैबिनेट के मेंबर्स थे वो भी साथ हैं, उन्होंने भी बगौर ये सुना होगा। और चूंकि उसकी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट और ब्यूरोक्रेसी में भारत तो उसके डायस्पोरा का बहुत असर रसूख है और उसको काउंटर करने के लिए इस तरह के फोरम्स बड़े रेयर होते हैं और मुझे यकीन है कि इसका
فیوچر میں بڑی پازیٹیو اس کی ریپرکشنز ہوں گی پاکستان کی سلامتی اور خطے کی سلامتی کے لیے.